एंड हाउ डू वी टीच वैल्यूज? कभी आपने गौर किया है हम अपने बच्चों को हमारी फैमिलीज में किस तरह से चीज होती है? सोचो, बच्चे बच्चे के कुरान पढ़ता है, मौलवी साहब आते हैं उसको पढ़ाने के लिए, या उस्तानी जी आती हैं, और बच्चे के टेस्ट आ रहे हैं, एग्जाम्स आ रहे हैं, और मौलवी साहब उसको 15-20 मिनट पढ़ा रहे हैं। जब बच्चे के एग्जाम्स आते हैं, टेस्ट आते हैं, हाउ मेनी ऑफ अस हैव डन दिस कि हम मौलवी साहब को कहते हैं कि जी अभी आजकल इसके एग्जाम्स हो रहे हैं, तो फिलहाल इसको 1 हफ्ते 10 दिन जो है छुट्टी दे दें। होता है ऐसा? ओके। अच्छा, वही बच्चा जब पढ़ पढ़ के थक जाता है, वो कहता है मैं जरा 15-20 मिनट कार्टून देख लो। हम कहते हैं हाँ देख लो, थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाएगा। राइट? होता है ऐसा? उन्हीं एग्जाम्स के दिनों में 10-15 मिनट कार्टून देखने को हम उसको, इट्स नो प्रॉब्लम। लेकिन मौलवी साहब की हम छुट्टी कर देते हैं बिकॉज बहुत बोझ पड़ता है उसके ऊपर। व्हाट इज द वैल्यू वी आर टीचिंग है? व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज नॉट Worldly, इंपॉर्टेंट? worldly studies are more important than the religious studies. Exactly. You get this? So it's like we teach values, we pass on our values. ओके? सो वैल्यूज जो हैं उसको हम किसी को बिठा कर नहीं सिखा रहे होते हैं कि चलो आज तुम्हारी एनएलपी की वैल्यूज की क्लास है तो आज तुम्हें पढ़ाएंगे बेटा वैल्यूज क्या होती है। ओके? वी डू दैट ऑल द टाइम, वी डोंट रियलाइज इट। ओके? और फिर हम ये परेशान होते हैं जी बच्चे को दीन की कदर नहीं है। भाई साहब, दीन की कदर कहाँ से होगी? आपने उसको दीन की कदर दी नहीं है।